स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल हिंदी क्लास मुकेश तिवारी में। आज हम लेके आए हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जो है कि गंगावतरण पार्ट 4 यानी कि पद नंबर 7 और 8 के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड में है ये सिलेबस। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से अद्वितीय ओजपूर्ण वर्णन करते हुए जगन्नाथ दास रत्नाकर किस प्रकार से माँ गंगा पृथ्वी पर आ रही हैं। संपूर्ण प्रसंग का वर्णन हमारे पिछले वीडियो में हो चुके हैं। आज यह गंगावतरण शीर्षक के अंतिम पद 7 और 8 के हम बात करते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से गंगा जी पृथ्वी पर आने के बाद भगवान शंकर जी के पास पहुंचती हैं, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। किस प्रकार से पतित पावनी माँ गंगा पृथ्वी पर आने के पश्चात सर्वप्रथम देवाधिदेव महादेव शंकर जी के सम्मुख उपस्थित होती हैं, उसका अद्वितीय चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। स्वर्ग से पृथ्वी पर स्थित भगवान शिव के सम्मुख अवतरित होती गंगा की पवित्र धारा का रमणीय वर्णन प्रस्तुत पद्यांश में किया गया है। तो किस प्रकार से यहाँ पे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी वर्णन करते हैं कि कहते हैं कि भई थकित किस प्रकार से गंगा जी पृथ्वी पर आ रही हैं, सो लिखा कि कैसे यहाँ पर भई थकित छवि चकित हेरिहर रूप मनोहर हवे आ नहीं प्राण रहे धरे धरोहर भयो कोप कैलोप चोप और मुगाई चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोख रुसाई। किस प्रकार से माँ गंगा शंकर जी के समक्ष उपस्थित हो रही हैं, तो लिखा है कि भई थकित छवि चकित हेरिहर रूप मनोहर। शिव जी के अनुपम और तेजस्व रूप को देख करके गंगा धन्य हो गई। गंगा के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि भगवान शिव के समीप ही विश्राम करें तथा वह उनके रूप की आभा को निहारती हुई स्थित हो गई। छवि चकित हेरिहर रूप मनोहर, शंकर जी के मनोहर रूप को देख करके माँ गंगा शंकर जी के समक्ष स्थिर हो गई। तत्पश्चात क्या होता है, वे आन ही प्राण रहे धरे धरोहर। पुनः उसके शरीर में स्थित प्राण अब पराये हो गए, यानी गंगा जी के शरीर में स्थित जो प्राण हुए आन ही प्राण रहे धरे धरोहर, प्राण अब पराये हो गए, अर्थात वे अब शिव की धरोहर मात्र ही रह गए। इस प्रकार से माँ गंगा शंकर जी को देख करके प्रसन्न चित्त होकर के अपने आप को भूल गई। तत्पश्चात भयो कोप कैलोप चोप और उमगाई, और गंगा जी का जो संपूर्ण क्रोध था, जो कि एक विकराल धारा में पृथ्वी की ओर आ रही थी, एक तेज में आ रही थी, कि जैसा पहले कवि ने वर्णन किया है, ऊपर हमने पढ़ा है न कि सहस जो हर हराति लहराति सहस जोजन चली आवे। जो एक तेज था, वह तेज क्या हो गया, गंगा का संपूर्ण क्रोध अब शांत हो गया। भयो कोप के लोप, संपूर्ण क्रोध शांत हो गया। अब गंगा के मन में कुछ और उत्कंठा जागृत हो उठी थी, गंगा और कुछ चाहने लगी थी, ऐसा बात प्रस्तुत किया। चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रूख रुसाई, उसकी सारी नाराजगी सारा रूखापन हृदय से दूर हो गया। अब गंगा के मन में रुक्षता के स्थान पर प्रेम की स्निग्धता आ गई थी, यानी कि गंगा जी क्या हो चुकी थी, इस समय गंगा जी के हृदय में प्रेम वासनाएं आ चुकी थी। गंगा जी शंकर जी के अद्भुत रूप को देख करके गंगा जी प्रेम में अवतरित हो गई थी। जो क्रोध था वो शांत हो करके सारी नाराजगी सारा रूखापन हृदय से दूर हो गया, और गंगा के मन में रुक्षता के स्थान पर प्रेम की स्निग्धता उत्पन्न हो चुकी थी। ऐसा कवि ने यहाँ पर वर्णन किया कि गंगा जी शंकर जी को देख करके प्रेम मग्न हो जाती हैं। तत्पश्चात अगले पद की ओर चलते हैं। अगले पद यानी 8वें में क्या, शंकर जी ने जैसे ही गंगा जी की इस स्थिति को जाना, कवि कहता है कि कृपा निधान सुजान शंभो की गति जानी
दियो शीस पर ठाम बाम करिके मन मानी, सकुचत एचति अंग गंग सुख संग लजानी, जटाजूट हिमकूट सघन बन सिमिट समानी। यानी कि इस प्रकार से कवि कहते हैं कि जैसे ही प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि दया के भंडार शिव जी ने क्या किया, कृपा निधान सुजान शंभु ही की गति जानी। दया के भंडार शिव जी ने गंगा के हृदय में निहित भाव को पहचान लिया। कृपा निधान सुजान शंभु, भगवान शंकर जी ने कृपा के भंडार भगवान शंकर जी ने क्या किया, ही की गति जानी। गंगा जी के हृदय के मन को पहचाना और मन को पहचानने के बाद शंकर जी ने क्या किया, दियो शीस पर ठाम बाम करके मन मानी, तथा उसे अपनी प्रियतमा के रूप में स्वीकार करते हुए गंगा को शंकर जी ने अपनी प्रियतमा बना लिया। प्रियतमा के रूप में स्वीकार करते हुए अपने शरीर पर स्थान दिया। और जैसे ही शंकर जी ने गंगा को अपनी प्रियतमा मान करके अपने शरीर पर स्थान दिया तो गंगा जी सकुचत एचत अंग गंग सुख संग लजानी, इस स्थिति में गंगा संकोचवश में अपने अंगों को सिकोड़ती हुई, सकुचत एचत, एचत मतलब सिकोड़ती हुई गंगा जी अंग गंग सुख संग लजानी, सुखपूर्वक प्रवाहित होने लगी। अपने अंग को सिकोड़ती हुई गंगा सुखपूर्वक अपनी धाराओं को आगे बहाने लगती हैं। जटाजूट हिमकूट सघन बन सिमिट समानी, तथा सिमट करके सघन हिमालय की चोटियों के समान शिव जी की घनी जटाओं में विलीन हो गई। वह माँ गंगा सिमट करके हिमालय पर्वत के समान चोटियों के जटाओं घनी शंकर जी की जटाओं में गंगा जी विलीन हो गई, शंकर जी की जटाओं में गंगा जी मिल गई। इस प्रकार से जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने गंगा अवतरण का प्रसंग यहाँ पर प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से गंगा जी इस पृथ्वी पर आई। इन पदों में हम काव्यगत सौंदर्य को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा काव्यगत सौंदर्य बनता है, रस जो है, यहाँ पे अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार, रूपक और छेका अनुप्रास अलंकार, भाषा ब्रज बनता है, गुण प्रसाद सप्तशक्ति लक्षणा, और जो है कि यहाँ पर छंद रोला बनता है। इस प्रकार से काव्यगत सौंदर्य आपका बन के आता है। ऐसा कुछ जगन्नाथ दास रत्नाकर ने यहाँ पर गंगावतरण नामक, जो कि गंगावतरण से ही लिया गया है, प्रस्तुत किए। यहाँ से आपका ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का ये जो पाठ है यह पूर्ण होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तत्पश्चात बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे।